अनेकांतवाद का जीवन विज्ञान में अध्ययन के बाद जीवन विज्ञान के एक और अभूतपूर्व अंग, एक और महत्वपूर्ण अंग, जिसका नाम है अहिंसा, अहिंसा के सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। अहिंसा के सिद्धांत को समझने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इसका उद्देश्य है कि आप विभिन्न धर्मों में अहिंसा का जो स्वरूप वर्णित है उसका अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न शैली में अहिंसा का विकास कैसे, क्यों हो रहा है, होगा या होता है, ये हम जान पाएंगे। अहिंसा के साथ आहार का क्या संबंध है, ये भी हम इसका अध्ययन कर सकेंगे। अहिंसा का आसनों के द्वारा क्या विकास होता है, कैसे होता है, ये भी चिंतन और अध्ययन का विषय है। और सबसे बड़ी बात, अहिंसा हिंसा के कारणों को जानने के बाद उसके रोकने में निहित है। तो यह भी अहिंसा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अहिंसा की अवधारणा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही अनेकों रूपों और अनेकों संदर्भों में विकसित होती रही है। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का एक शाश्वत सिद्धांत है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक सबने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि धर्मों में अहिंसा परम धर्म है। वास्तव में इस संस्कृति का प्राण तत्व भी तो अहिंसा परमो धर्म ही है, जिसका प्रमाण भारतीय चिंतन, दार्शनिक विश्लेषणों, धार्मिक प्रवचनों, संगठनों और क्रियाकलापों में बहुत सरलता के साथ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अहिंसा की अवधारणा आमतौर से विश्व के सभी प्रमुख धर्मों एवं संस्कृतियों का केंद्र स्तंभ रही है। वो उनका मूल आधार रही है। प्राय सभी मानते हैं कि मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस यथार्थ को ध्यान में रखते हुए जीवन विज्ञान में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस इकाई में, इस अध्ययन में हम अहिंसा के संदर्भ का व्यापक अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे कि विभिन्न धर्मों में अहिंसा का स्वरूप क्या है, आज की जीवन शैली में अहिंसा का विकास कैसे हो, आहार से व्यक्ति के जीवन में अहिंसक विचार कैसे पनप सकते हैं, आसनों के प्रयोग से विविध प्रकार की हिंसा को कैसे रोक करके अहिंसा को फलित किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि जानकारियां यहां पर हम उनका चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा ना करना, हिंसा से अविरति। इन दो शब्दों से अहिंसा शब्द बना है, आ प्लस हिंसा। वस्तुतः अध्यात्म की आत्मा अहिंसा ही है। प्राचीन ऋषि महर्षियों से लेकर वर्तमान महापुरुषों तक ने केवल अहिंसात्मक भावनाओं पर बल दिया, अपितु अहिंसा को आदर्श बनाने का यथासंभव उपाय भी किया है। भारत के प्राय सभी दर्शनों में अहिंसा की अवधारणा मिलती है। अहिंसा की उपयोगिता का विस्तार से वर्णन किया गया है। विभिन्न विद्वानों और दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से अहिंसा को परिभाषित किया है। भगवान महावीर ने अहिंसा को सभी जीवों के लिए कल्याणकारी देखा है। भगवान महावीर ने अहिंसा मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, ये सूत्र दिया है। उन्होंने कहा, सब जीवों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। महावीर ने हिंसा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा, किसी प्राणी पर शासन करना, उसको अपना दास बनाना, किसी प्रकार की पीड़ा देना
सताना, प्रताड़ित करना या उसका घात करना हिंसा है। किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता का किसी न किसी रूप में हनन करना हिंसा है और इसको हनन ना करना अहिंसा है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि ने अहिंसा के प्रतिफल पर प्रकाश डालते हुए कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरात्याग, अर्थात अहिंसा प्रतिष्ठित व्यक्ति के सन्निधि में सब प्राणी वैर विहीन हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मैत्री, करुणा और प्राणी मात्र में सब प्राणियों में प्रेम और सब जीवों के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करना ही तो अहिंसा है। आचार्य भिक्षु के अनुसार हिंसा रहित शुद्ध अहिंसात्मक भाव ही अहिंसा है, यानी क्रिया ही नहीं, मन और भाव से भी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए और यह भाव ही अहिंसा है। पाश्चात्य विद्वान लांजा डेल वास्टो के अनुसार समस्त जीवों के प्रति दुर्भावना का विरोधाभास ही अहिंसा है, यानी कि हम किसी भी जीव के प्रति विरोध का कोई भाव ना रखें और इस भाव का प्रकट हो जाना अहिंसा का प्रकट हो जाना है। इसलिए समझा जा सकता है कि अहिंसा का अर्थ इतना ही है कि किसी की हत्या ना हो, किसी को कष्ट ना दिया जाए, हानि ना पहुंचाने जाए, अपशब्द ना कहा जाए, पर वास्तव में ये केवल एक रूपेण अर्थ है, एक देश अर्थ है, ये संपूर्ण अहिंसा नहीं है। महात्मा गांधी ने बताया, अहिंसा कोई स्थूल वस्तु नहीं है, वो हमारी दृष्टि के सामने है। किसी का मरना या किसी को ना मारना, कुविचार ना करना, मिथ्या भाषण ना करना, द्वेष ना धरना, यह केवल निषेधात्मक अहिंसा है। वस्तुतः अहिंसा का अर्थ विध्यात्मक भी है। प्रेम, सद्भावना, सेवा और आत्मीयता का व्यवहार अहिंसा है। यानी कि अब अहिंसा का और व्यापक अर्थ निकल करके आता है कि किसी को सताना, पीड़ा देना, आघात करना, उसका शोषण करना, उसको दास बनाना, उसको पीड़ाएं देना, यही केवल हिंसा नहीं, और इनका निरोध केवल अहिंसा नहीं है। प्रेम करना, वात्सल्य करना, सद्भावना को फैलाना, आत्मीयता का व्यवहार करना, ये भी अहिंसा का ही गुण है। तो इस प्रकार से हम अहिंसा के अर्थ और परिभाषाओं को समझ सकते हैं। वहीं विभिन्न धर्मों में अहिंसा किस प्रकार से पाई जाती है, उसका कैसा विश्लेषण किया गया है, हम इस ओर बढ़ते हैं। संसार के सभी धर्मों के प्रवर्तकों या आचार्यों ने अहिंसा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हाँ, यह अवश्य है कि समय समय पर अहिंसा की परिभाषा बदलती रही है। कभी यह बहुत कठोर हो गई, कभी यह बहुत नरम पड़ गई, पर यह समाप्त कभी हुई है, ना होगी, ना हो सकती है। कभी कभी यह धर्म और संप्रदाय की सीमा में बंध गई, कभी कभी यह मानव धर्म के भी रूप में सामने आई। विभिन्न धर्म ग्रंथों में अहिंसा के स्वरूप को परिभाषित और उद्घाटित किया गया है। सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म को प्राचीन काल से वैदिक धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है सनातन, हमेशा विद्यमान रहने वाला। जो धर्म था, जो धर्म है और जो धर्म रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। इस धर्म का प्रवर्तन किस महापुरुष ने किया, ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं है। ये अनादिकाल से चलता आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। अनेक महापुरुष इसे पल्लवित करते रहेंगे, अनेक अवतार इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी चेतना के लिए, इसको जागृत करने के लिए जन्म लेते रहे। हिंदू धर्म में आज के युग में वेदों, उपनिषदों और पुराणों के बाद गीता और रामायण, ये तो ऐसे ग्रंथ हैं जिसका हिंदू और हिंदुत्व पर
नियम से पाठ और अध्ययन करते हैं। गीता के संदर्भ में यह प्रश्न बार बार किया जाता है कि यह ग्रंथ हिंसा का प्रतिपादन करता है या अहिंसा, क्योंकि हिंसा और अहिंसावादी दोनों ही तत्व इस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। है ना विलक्षण बात कि यह ग्रंथ हिंसा है, अहिंसा को बढ़ाने वाला। वस्तुतः हिंसा एक अर्थों में कहीं कहीं अहिंसा के समन्वित हो जाती